खूनदान कोर्ट कहानी। जी हाँ, पंजाब में ताकत के ऐवानों को हिलाकर रख देने वाली एक कानूनी जंग की पूरी दास्तान। एक ऐसा मार्का जहां अदलिया और हुकूमत आमने सामने आ खड़ी हुई हैं और दांव पर लगे हैं शहरियों के बुनियादी हुकूक। और कहानी का आगाज होता है इस एक जुमले से। सोचिए जरा, ये कोई मामूली बयान नहीं है। ये सीधा लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम की तरफ से एक वार्निंग है। ये सिर्फ कोई कानूनी बहस नहीं, बल्कि इक्तदार के ऐवानों को एक खुला पैगाम है कि इस नए कानून के नताइज कितने कितने संगीन हो सकते हैं। तो आखिर ये सारा तूफान किस कानून पर बरपा है? इसका नाम है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। लेकिन नाक़िदीन इसे इख्तियारात पर कब्जे का कानून कह रहे हैं। आइए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। बिल्कुल आसान लफ्जों में समझें तो इस ऑर्डिनेंस के तहत अब जायदाद के झगड़ों का फैसला जज नहीं बल्कि डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में एक सरकारी कमेटी करेगी। और ये एक बहुत बड़ी एक बुनियादी तब्दीली है। और इस नए निज़ाम में जो सबसे हैरानकुन बात है वो है इसकी रफ्तार। पूरा अमल नाकाबिले यकीन हद तक तेज है। शिकायत दर्ज होती है, कमेटी फौरन फैसला करती है और फिर ताकत के जोर पर जायदाद का कब्जा मुंतकिल कर दिया जाता है। ये सब कुछ रिवायती अदालती निज़ाम से मुकम्मल तौर पर बाहर है। सिर्फ 90 दिन। जी हां, बस। जहां अदालतों में केस सालों साल चलते हैं, नस्लें गुजर जाती हैं, वहां ये नया निज़ाम 90 दिन में फैसले का वादा करता है। रफ्तार तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल यह है कि इस रफ्तार की कीमत क्या है? फर्क बिल्कुल साफ है। पुराने सिस्टम में क्या होता था? एक जज होता था, सबूत देखता था, दलीलें सुनता था और फिर फैसला देता था। और अगर आप फैसले से मुत्तफिक नहीं तो अपील का हक मौजूद था। लेकिन इस नई ऑर्डिनेंस में एक सरकारी कमेटी फैसला करती है और सबसे बड़ी बात, इसके फैसले के खिलाफ अपील का कोई रास्ता ही नहीं। और यही वो नुक्ता है जिसने इस कानून को सबसे ज्यादा मुतनाज़े बना दिया। चलें अब सीधा चलते हैं कमरा अदालत में, जहां चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इस कानून की धज्जियां उड़ा दी। वो समात एक बराह रास्त टकराव की शक्ल इख्तियार कर गई। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था। उनके मुताबिक ये कानून सिर्फ कोई इंतज़ामी तब्दीली नहीं बल्कि ये सिविल राइट्स के पूरे ढांचे और अदलिया की बालादस्ती पर एक हमला है। समात के दौरान उन्होंने हुकूमत से एक ऐसा चुभता हुआ सवाल पूछा जिसने पूरे कानून की बुनियादों को ही हिलाकर रख दिया। सवाल सीधा था कि भाई, अगर एक केस पहले ही अदालत में चल रहा है तो एक सरकारी अफसर कैसे एक मुतवाज़ी कार्रवाई करके कब्जा दिला सकता है? ये कैसे मुमकिन है? ये तबसरा बिल्कुल वाज़ेह कर देता है कि चीफ जस्टिस इस मामले को किस नज़र से देख रही थीं। उनके नज़दीक ये सिर्फ कानूनी कारकर्दगी का सवाल नहीं था, बल्कि ये ताकत को चंद हाथों में मरकूज करने की एक कोशिश थी। और फिर ये तीखा तबसरा ये अदलिया के इस एहसास की अक्कासी करता है कि निचली सतह के सरकारी एहलकारों को वो इख्तियारात दिए जा रहे हैं जिनके वो अहल ही नहीं, और इससे इंसाफ का पूरा निज़ाम कमज़ोर हो रहा है। इन तमाम सख्त सवालात और तबसरों के बाद आखिरकार वो लम्हा आया जिसका सबको इंतजार था। अदालत ने अपना फैसला सुनाया। एक मुख्तसर लेकिन इंतहाई ताकतवर हुक्म। चीफ जस्टिस ने एक अबूरी हुक्म जारी करते हुए इस मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस के नफाज को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। और इस फैसले के असरात फौरी और बहुत वसी थे। न सिर्फ ये कि इस कानून पर मजीद अमल दरामद नहीं हो सकता, बल्कि इसके तहत जो भी फैसले हो चुके थे, जैसे किसी से जायदाद का कब्जा ले लिया गया हो, वो भी कालअदम करार दे दिए गए। लेकिन ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। याद रहे, अदालत का ये हुक्म सिर्फ एक अबूरी रिलीफ है, यानी वक्ती तौर पर कानून को रोका गया है। असल कानूनी जंग तो अब शुरू होगी। तो हुकूमत अब क्या करेगी? इसके पास कई कानूनी रास्ते हैं। वो इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है, या फिर इसी हाई कोर्ट में एक बड़े बेंच से नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त कर सकती है। मतलब साफ है, ये टकराव अभी जारी रहेगा। अगला बाकायदा कदम ये होगा कि इस केस की अहमियत को देखते हुए अब एक फुल बेंच, यानी 3 या उससे ज़्यादा जजों पर मुश्तमिल एक बड़ा बेंच इस मामले की मुकम्मल समाअत करेगा और फिर हतमी फैसला देगा। और ये सब कुछ, ये पूरी कहानी हमें इस तज्जिए के सबसे बड़े सवाल पर ला खड़ा करती है कि जब हुकूमत और अदलिया जैसे ताकतवर इदारे ताकत और इख्तियारात के लिए आपस में टकराते हैं तो इस पूरी जंग के बीच एक आम शहरी के हुकूक वो कहाँ खड़े होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।